नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और ये जो बड़ी खुशखबरी है वो कहीं और से नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी हो या हो कोई शिक्षक भर्ती, किसी को लेकर भी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे आपको इन तमाम सटीक सही ऑथेंटिक वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा है यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी बीएड छात्रों के लिए बड़ी कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले वाली खबर है, क्योंकि यहाँ पर आयोग के माध्यम से घोषणा कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, कमर कस लेनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पर आप सभी के लिए दो बड़ी जानकारियाँ हैं। पहली जानकारी है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट को लेकर। जी हाँ, पहली जानकारी तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए है, और जो दूसरी जानकारी है वो सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। सभी का मतलब सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अभ्यर्थी मुलाकात करने जाएंगे उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को और बताऊंगा, और जो भी आज चीज़ें निकल कर के आएंगी वो आपकी सीधे आयोग के माध्यम से होंगी। क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी को चीज़ें बताई जाती हैं वो सीधे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर के आप सभी के सामने रख दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने लगातार दो धरने प्रदर्शन हुए। दोनों के अंदर जो आम कहीं ना कहीं मुद्दा था वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर था, और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। अब पहली जो आप सभी की जानकारी निकल कर आ रही है वो तो है 2022 की परीक्षा को लेकर, यानी कि 4163 पदों पे निकाली गई टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। मैंने आपको बताया है जो टीजीटी पीजीटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से जो हाल ही में कहीं ना कहीं परीक्षाएं स्थगित की गई थी, उन परीक्षाओं के चलते जो उत्तर प्रदेश सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थी। आपने देखा था कि विपक्ष के माध्यम से भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बदलने की कहीं ना कहीं गुजारिश की गई थी। उन्होंने कहा था कि इस आयोग का नाम शिक्षा आयोग न होकर के स्थगन आयोग कर दिया जाए, क्योंकि तीन तीन बार टीजीटी की परीक्षा, तीन तीन बार पीजीटी की परीक्षा को स्थगित कर देने की वजह से निश्चित तौर पर नए आयोग के ऊपर एक धब्बा लग गया है। अब ये मिटेगा, कैसे मिटेगा, इसको लेकर ही उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इनको बुलाया गया था। चेयरमैन की वहाँ पेशी भी थी, सरकार के साथ बैठक भी थी, और इस बैठक के अंदर तमाम तरह की चीज़ें भी थी। लेकिन अब जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर, वो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी है। सबसे पहली बात पीजीटी को लेकर, पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कहीं ना कहीं बैठक में बुलाया गया था। उनकी तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है। जो मुझे आयोग के सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक चेयरमैन की तरफ से बताया गया कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो अगस्त के लास्ट वीक में कराने की तैयारी की जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख के बाद कराए जाने को लेकर जानकारी मिल रही है, और उन्होंने इसको लेकर शासन के सामने भी चीज़ें जो है वो स्पष्ट की हैं। और शासन की कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र था वो ये था कि क्या अब ये परीक्षा फाइनली हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, अगर हो जाएगी तो कैसे होगी, और नहीं हो पाएगी तो कैसे होगी, क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो आयोग ने इसको लेकर आश्वस्त किया है कि हम कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल इसके बारे में सारी की सारी जो चीज़ें वो कंप्लीट कर ली जाएं, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले। तो जो जानकारी मिली है कि जो आपकी परीक्षा है अगस्त में वो फुल एंड फाइनल है, और अब कोई ऐसा अपरिहार्य कारण नहीं आएगा जिसकी वजह से इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। तो पहली अपडेट पीजीटी को लेकर है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि 25 के बाद इसको आयोजित किया जाएगा। अब 25 के बाद 31 के बीच में हो सकता है, या तो 25 से लेकर 26 या 27-28 या जो भी होगा वो आपको वो नोटिस में पता चल जाएगा। सवाल होगा आपका नोटिस कब आएगा, बताता हूँ अभी, पेशेंस। लाइक कर दो वीडियो को। बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी को लेकर मैंने आप सभी को बताया भी था, और आपको आज के समाचार पत्रों में पता चल गया है कि जो टीजीटी की परीक्षा है उसको लेकर बैठक होगी, उसके बाद तय होगा। अब इससे इतना तो पता चल गया कि ये परीक्षा 21-22 को नहीं होने वाली है, जिनको लग रहा था कि 21-22 को होगी, इतना तो पता चल गया ना। दूसरी बात, कब होगी इसको लेकर सवाल है।
तो जो मुझे जानकारी मिली है यहाँ पे कहीं न कहीं आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे कि इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। अगर कोई दिक्कत नहीं आती है, तो हम इस परीक्षा को जुलाई में ही कराने की कोशिश करेंगे और अगर कोई समस्या आती है, तो ही आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बार जब भी आगे बढ़ेगी, तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि विदिन अ वीक या फिर 1-2 कह सकते हैं कि 1 या 2 सप्ताह के बीच में ही डेट दी जाएगी। ज़्यादा लंबी डेट नहीं देंगे, क्योंकि शासन भी इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित है कि बार-बार परीक्षा आगे बढ़ने की वजह से जो किरकिरी हो रही है ना, वो आयोग की तो हो रही है, सरकार की भी हो रही है, क्योंकि सरकार ने बड़ी मन्नतों के साथ इसको बनाया था। 4 साल से इस पे काम चल रहा था। 2019 या 20 के बाद शुरू हुआ था आई थिंक, है ना? उसके बाद से इसको प्रोसेस को किया गया। साल भर हो गया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को आए हुए, अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ। तो शासन भी कहीं न कहीं अब इसको लेकर रेगुलर क्लास लगाने के मूड में है और इसकी तरफ से अच्छी बात ये होगी कि अब लगानी चाहिए, है ना? क्योंकि चलो सरकार के ऊपर तो क्या ही है ना? फिलहाल आयोग के ऊपर तो सरकार है, उनको ध्यान देना चाहिए कि परीक्षाएँ क्यों नहीं हो रही हैं, जबकि 2022 से मामला लटका हुआ है परीक्षा का। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि वैसे तो हम कोशिश करेंगे 30-31 को करा लिया जाए। अगर कोई दिक्कत आती है, तो फिर हम इस परीक्षा को आगे-पीछे करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। हालाँकि ये जो अगली बैठक होगी चेयरमैन की, उसमें डिसाइड हो जाएगा कौन सी तारीख है और उसके बाद आपका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। हाँ, नोटिस कब तक आएगा जो मुझे जानकारी मिली है, अभी 3 से 4 दिन आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा ऑफिशियल नोटिस के लिए, क्योंकि अभी आयोग की कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है। चलिए, डबल खुशखबरी तो बात ये है कि चलो परीक्षाओं को लेकर अब आयोग को कहीं न कहीं कह सकते हैं क्लास लगने के बाद थोड़ा-सा फ़ोकस बनेगा और जल्द से जल्द परीक्षाएँ हो जाएँगी। लेकिन जो दूसरी खुशखबरी है वो है आप सभी के लिए नई भर्ती को लेकर। जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है कि जो आपकी टीजीटी-पीजीटी 2022 की परीक्षा है, उसके साथ ही नई भर्ती को लेकर भी प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है। अगर बात की जाए कि नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, तकरीबन 25,000 से ज़्यादा पद इसके खाली हैं, आपको मैंने बताया भी है। और जो 25,000 से ज़्यादा पद हैं, इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर ई अध्याचन का जो पोर्टल है वो बन करके तैयार हो जाएगा। जो समस्या आई थी उसका कहीं न कहीं निवारण करने के बाद में यहाँ पर सभी विभागों से रिक्त पदों की जो डाटा है माँगा जाएगा और जो आंकड़े हैं जिसके मुताबिक टीजीटी-पीजीटी के 25,000 पद खाली हैं, अगर उनका अध्याचन मिल जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका भी जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन विज्ञापन कब तक आएगा? उम्मीद ये है कि अक्टूबर के बाद टीजीटी-पीजीटी का नया विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब अक्टूबर के बाद अगर नवंबर में भी आ जाए ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, कॉपी किताब उठा कर के तैयारी करते रहो। जो पुराने अभ्यर्थी हैं, वो भी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि उनके लिए चलो पुरानी भर्ती में अगर इन केस नहीं भी हो पाता है, तो एक नई भर्ती सामने खड़ी होगी और जो नए अभ्यर्थी हैं, उनके पास ये मौका है कि वो अभी से फ़ोकस करें। मान के कि चलो कि आपके लिए भी नई भर्ती अक्टूबर-नवंबर में आ रही है, तो निश्चित तौर पे आप सभी को एक बड़ा मौका देने जा रही है। पुरानी भर्ती में 4,000 पद थे, इसमें उससे तो ज़्यादा होंगी। कितने होंगे, ये समय बताएगा, अध्याचन बताएँगे, लेकिन इससे ज़्यादा होंगे, इसलिए तैयारी करना शुरू कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।